अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन हो, यानी ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए और इनको स्वायत्तता दी जाए और स्वायत्त इकाई बनाया जाए। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? राज्य आर्थिक संसाधनों के अनुसार विकास की सीमा के भीतर रहकर सभी नागरिकों को योग्यता के अनुसार रोजगार एवं शिक्षा देगा। यानी जो राज्य है वह सभी व्यक्तियों को अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार क्या देगा? रोजगार देगा और उनका विकास करेगा, रोजगार देगा। और अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि कार्य न्याय संगत और मनोचित दशाओं में परिपूर्ण होगा। यानी जो कार्य होगा वह किसी से मतलब जबरदस्ती नहीं करवाया जाएगा, उसकी इच्छा के अनुसार ही करवाया जाएगा। और इसमें जो स्त्रियों की प्रसूति सहायता दी जाएगी। स्त्रियों को प्रसूति सहायता भी दी जाएगी। किसके? अनुच्छेद 42 के तहत। जो अनुच्छेद 43 है वह क्या कहता है? निर्वाह मजदूरी, जो मनरेगा या नरेगा हुआ, मनरेगा और अन्य चीजें राज्य के द्वारा दिलाई जाती हैं कि वह राज्य है कि निर्वाह मजदूरी इसकी व्यवस्था करेगा, यानी लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करेगा, तभी निर्वाह मजदूरी दी जाएगी सबको। और 43 का खंड एक इसमें क्या कहा गया कि जो लघु एवं कुटीर उद्योग होंगे उनमें मजदूरों की भागीदार बनाया जाएगा। जो लघु एवं कुटीर उद्योग होंगे उनमें मजदूरों की भागीदारी को बनाया जाएगा। और खंड 43 खंड खा क्या कहता है? राज्य सहकारी संस्थाओं का भी विकास करेगा। यानी जो राज्य है वह सहकारी संस्थाएं जैसे ब्लॉक डेयरी हो गई है, ब्लॉक जो सहकारी संस्थाएं हैं उनका भी विकास करेगा। कौन करेगा? राज्य को ये निर्देश दिए जाते हैं सारे। तो अनुच्छेद 44 इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में एक समान सिविल संहिता लागू करेगा। एक समान सिविल संहिता, इसको समान नागरिक कानून भी कहते हैं। समान नागरिक कानून कि राज्य जो है इसको लागू करेगा। एकमात्र राज्य है जहां एक समान सिविल संहिता लागू है वह है गोवा, एकमात्र राज्य जहां यह अनुच्छेद 45 में क्या है? राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 46 इसमें कहा गया कि एससी और एसटी का जो है वह सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। ये सारे निर्देश राज्य को दिए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 47 इसमें क्या कहा गया? जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य सुधार का प्रयत्न करेगा। कौन करेगा? राज्य। और मादक पेय पदार्थों को रोकने का प्रयास करेगा और पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेगा। तो यहाँ तो भारत की जीडीपी ही मादक पेय पदार्थों या नशीले पदार्थों पे चल रही है, तो इसकी खैर बात ही क्या करें। 48 में क्या कहा गया कि कृषि एवं पशुपालक का विकास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा।
और इसमें क्या गया, दुधारू पशु एवं जीव जंतुओं का वध से निषेध किया गया, विशेषकर गाय, जो जर्सी गाय होगी जो अत्यधिक दूध देती हैं। और 48 खा, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि जो राज्य है वह पर्यावरण का संरक्षण करेगा। 49 में क्या कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा। और 50 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा। पृथक्करण जो वह राज्य करेगा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, नहीं तो आपस में ही कार्यपालिका और न्यायपालिका लड़ती रहेंगी और राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। 51 में क्या कहा गया कि राष्ट्रीय शांति की स्थापना करेगा। अंतरराष्ट्रीय जो शांति है उसका स्थापना का प्रयास करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा। ये रहा हमारा DPSP जो 36 से 51 के बीच था।